अगर भगवान को पाना है तो भगवान को ना वस्त्र चाहिए, ना पुष्प चाहिए, ना फल चाहिए, ना तुम्हारी ये दौलत चाहिए प्यारे। अगर भगवान को पाना है तो प्यारे अपना मन भगवान को चढ़ा दो प्यारे, अपना मन भगवान को सौंप दो। अर्जुन भी गीता में यही दुखड़ा रोता है जब भगवान कहते हैं अर्जुन अपने मन को भगवान को सौंप दो। अर्जुन भी कहता है क्या कहते हो कन्हैया, इस मन को जो मेरा अपना है ही नहीं। आपने कहा भगवान को पुष्प चढ़ाओ, पुष्प थे तो हमने चढ़ा दिए। आपने कहा भगवान को वस्त्र चढ़ाओ, वस्त्र थे तो हमने चढ़ा दिए। आपने कहा भगवान को धन चढ़ाओ, धन था तो हमने चढ़ा दिया। अब आप कहो कि भगवान को मन चढ़ाओ। इस संसार में कोई मन को जीत पाया है क्या प्यारे? साइंस भी फेल है इस मन के सामने। इसकी मन की गति को आज तक कोई पहचान नहीं पाया। गोपाल आप कहते हो मन चढ़ाओ, कैसे प्रभु? याद रखना प्यारे, मेरे गोपाल तुम्हारी दौलत पर खुश नहीं होते। भगवान को तुम्हारी धन नहीं चाहिए। किसी गांव के अंदर कोई बच्चा जन्म लेकर आया, कोई भी अवगुण नहीं, एक ही अवगुण, खाता बहुत, खाने के लिए 2.5 सेर चाहिए, करना धरना कुछ भी नहीं। और एक और बात कहता, खाता जाता और खाते खाते कहता जाता, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। लोग कहते तू दाना दाना मत बोले कर, तू तो बोरे बोरे बोला कर। खाता ये था। एक बार उसके भाई किसी संत के पास गए, जाके कहा बोले गुरुदेव देखना ये बहुत खाता है। संत बोले ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, अपने खाते से ज्यादा नहीं खाता। एक दिन भाइयों ने क्या काम किया, बोले घर में तो कुछ काम करता नहीं है, एक काम कर खेतों पर चला जा, जाकर चिड़ियाओं को उड़ाना। अब खेतों पर जाने के बाद भी सोच रहा है राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का बीज, अपने राम कौन होते रोकने वाले? अपने राम क्यों रोके? और खेतों पर भी जाकर कहने लगा राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पे। खाओरी चिड़िया भर भर पे, खाओरी चिड़िया भर भर पे, खाओरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पे। खाओरी चिड़िया भर भर पे। हरि बोल। चिड़िया भर भर पे, खाओरी चिड़िया भर भर पे। खाओरी चिड़िया भर भर पे, खाओरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया खाओरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पे। और जब भाइयों ने देखा कि ये तो खेत पर आकर भी चिड़ियाओं को भगाने की बजाय
चिड़ियाओं को उड़ाने की बजाय और चुगा रहा है। तो भाइयों ने उसे घर से भगा दिया, क्योंकि ठाली बैठे को कोई भी नहीं रखता सर, काम धाम कुछ भी नहीं करना। भाइयों ने धक्के देकर घर से भगा दिया, चली जाओ। बेचारे को सुबह भगाया, सांझ को लौट कर आ गया। भाइयों ने कहा तू फिर लौट के आ गया, फिर लौट के आया है? तो वो कहता है मैं लौट कर आया इस महफिल में इस ख्याल से, मैं लौट कर आया इस महफिल में इस ख्याल से, हो सकता है तुम मुझे भगाने के बाद पछता रहे हो। भाई हमने भगा दिया, हो सकता है तुम्हें अफसोस हो इसलिए लौट कर आया। भाई बोले तुझे भगाकर कोई नहीं अफसोस कर रहा, तू तो भाग जाएगा। अच्छा सच्ची बताइयो, अगर घर से किसी को भगा दिया जाए तो कहाँ की याद आती है? चलो किसी आश्रम में रहेंगे, किसी संत के पास रहेंगे, किसी सतगुरुदेव के पास रहेंगे। अब बेचारा घर से निकला, ढूंढते ढूंढते एक आश्रम के द्वार पर एक महात्मा बैठे हैं, एक संत बैठे हैं जो बहुत मोटे ताजे हैं, जो बहुत लाल लाल कपड़े पहन रखे हैं। दूर से देखा, मुझे लगता है इस आश्रम में कुछ ज्यादा ही खाने वाले हैं, लगता है इस आश्रम में कुछ ज्यादा ही खाना मिलता है। इतना सोच ही रहा था, इतने में आश्रम से 10-20 और निकले लाल कपड़े वाले, वो भी सब मोटे मोटे। बोला पक्की बात है, यहाँ तो बहुत मिलता है खाने को। जाकर के जो आश्रम के मुख्य द्वार पर बैठा था, जाकर उसे पूछ लिया, गुरुदेव आप कौन हो? गुरुजी बोले हम मेहनत हैं, इस आश्रम के मालिक हैं। अच्छा गुरुदेव, बोले ये फिर कौन थे? बोले ये हमारे चेला हैं। हाथ जोड़ कर कहने लगा, गुरुदेव एक चेला हमें भी रख लो, एक चेला हमें भी बना लो। गुरुजी बोले कुछ करना धरना जानता है, कुछ काम वाम आता है? चेला बोलो कर लो बात। अगर कुछ काम वाम आता, कुछ करना धरना आता तो अपने घर में ही नहीं रहता, तुम्हारे पास क्यों आता? गुरुजी बोले गैयाओं की देखभाल तो कर लेगा? हाँ ये कर सकता हूँ गुरुदेव, ये कर लूंगा। आश्रम में रहने लगा। गुरुजी से पूछने लगा, गुरुदेव एक बात बताओ, आपके आश्रम में भोजन कितनी बार मिलता है? भोजन कितनी दफे मिलता है? भोजन बोले 3 बार मिलता है। बोले कितनी पंगत लगती है? बोले 5 पंगत लगती हैं। तो हाथ जोड़ कर कहने लगा, गुरुदेव अगर आप बुरा ना माने, एक कोने में बैठ जाऊंगा, एक तरफ बैठ जाऊंगा। अगर मैं 5 पंगतों में बैठकर भोजन कर लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? गुरुजी बोले हे भगवान, इतना खाता है, इतना खाता है? भैया टेबल इसका रिपीट कम कम से, आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप मत छिड़ा करो। उसे बुलाओ कहाँ पे, बोलना तो पड़ेगा। राधे बड़ा सुंदर संवाद। गुरुजी कहते हैं बेटा 3 टाइम मिलता है। शिष्य कहता है गुरुदेव अगर मैं 5 पंगतों में बैठकर भोजन कर लूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? गुरुजी बोले हे भगवान इतना खाता है, कोई बात नहीं, आप तो 5 पंगतों में बैठकर भोजन कर लेना। अब आश्रम में रहने लगा। बोलना तो पड़ेगा। राधे 5 पंगतों में बैठकर भोजन करता है, बल्कि उसे थोड़ी पता था कि आफत यहाँ भी आ जाएगी। उसे थोड़ी पता था कि यहाँ भी आफत हमारा पीछा करेगी। 15 दिन में एक बार एकादशी आती है और वैष्णवों के घर चूल्हा नहीं जलता सा। आज प्रातः बेचारा गैयाओं को घेर करके लेके आया, भूख लगी, बोले चलो भोजन करना चाहिए।
गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी भी करने लग रहे हैं सीताराम 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 सीताराम। भंडारी की ओर देखा, भंडारी भी सीताराम 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 सीताराम। गुरुजी से पूछा, गुरुदेव आज भोजन नहीं बनेगा, आज प्रसादी नहीं बनेगा क्या? गुरुजी कहते हैं, बेटा आपने गुरु नाम दीक्षा ली है, आप वैष्णव हो, आपको व्रत रखना होगा। वो कहता है, गुरुजी आपके इतने चेलाएं, उनको व्रत रखवा लो, मुझे छोड़ दो। बोले नहीं नहीं, आपको व्रत रहना होगा। वो कहता है, गुरुजी अगर आप मुझसे एकादशी रखवाओगे तो द्वादशी को उठूंगा नहीं, उठा कर ले जाना पड़ूंगा, भूखा नहीं रह सकता गुरुदेव। गुरुजी बोले, पर लेकिन भैया आश्रम में तो भोजन नहीं बनेगा। बोले एक बात बता, भोजन बनाना आता है? बोले क्या मतलब? बोले एक काम कर, सूखा अन्न ले जा और ले जाकर नदी के किनारे बनाकर खा लेना। चेला बोलो, गुरुजी बनाना तो आता नहीं है, लेकिन आप तो सूखा अन्न दे दो, मरता क्या नहीं करता। भूखे मरने की बजाय तो अच्छा जैसो भी पकेगा वैसो बना के खा लूंगा। गुरुजी बोले, पर लेकिन ध्यान रखियो, राम जी को पहले पवैयो, बाद में खुद कहियो। चेला बोलो, ये राम जी हुए खवानो पड़ेगा का? बोले हाँ। बोले तो ठीक है गुरुदेव, एक काम करो, अगर 2.5 सेर हम खामे तो 2.5 सेर राम जी भी तो खाते होंगे, इसलिए 5 सेर आटा दो, राम रस गुड़ चावल चीनी सारी सामग्रियों को लेकर के नदी के किनारे गया। बेचारे को भोजन बनाना आता नहीं था। जैसा भी रूखा सूखा भोजन बना, रूखा सूखा भोजन बनाकर पुकारने लगा, प्रभु राम आओ ना, राम जी आओ ना। पर राम जी नहीं आए, क्योंकि गुरुजी का आदेश है पहले भगवान को पवाना है, उसके बाद में स्वयं बाना है। पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। उस बच्चे को पुकारते पुकारते घंटों हो गए, पर भगवान राम नहीं आए। बच्चा कहता है, ओह इसलिए नहीं आ रहे, भगवान सोच रहे होंगे मंदिर में तो आचमनी होती है, अर्घा होता है, घंटी होती है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, और ये है कि हमें यूं ही पुकार रहा है। तो भक्त कहता है, हे राघवेंद्र सरकार, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखे सूखे खाएंगे भोजन, रूखे सूखे खाएंगे भोजन, पियो नदी को पानी, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान राम फिर भी नहीं आए। भक्त कहता है, ओहो इसलिए नहीं आ रहे,
भगवान सोच रहे होंगे मंदिर में तो 56 भोग मिलते हैं और यहाँ पर ये सूखे टिक्कर खबा रहे हैं। तो भक्त कहता है राम जी मंदिर के भरोसे मत रहियो, मंदिर से जान बचा के हम स्वयं भागे। कहीं सोचो आज मंदिर में 56 भोग मिलेंगे, आज मंदिर में कुछ नहीं मिलने वाला। तो भक्त कहता है सरकार भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अरे आज एकादशी है मंदिर में, आज एकादशी है मंदिर में बैठे रहो भूखे, राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगतन कीनी करुण पुकार, तो आए भयो खड़ो राम दरबार। यो ही भक्त ने पुकारा तो प्यारे भगवान राम आगे। जैसी भक्त ने कहा भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे, आज एकादशी मंदिर में बैठी रही हो भूखे। भगवान राम आगे और जैसे भगवान राम को बंधन किया तो सिर घुमा कर देखा 2 पैर की जगह 4 चरण नजर आ रहे हैं। भक्त बोलो कौन है जी? कोई? भगवान राम बोले ये तो हमारी भार्या है, ये तो हमारी पत्नी है, हम जहां भी जाते हैं साथ लेकर जाते हैं। बोलना तो पड़ेगा और जोर से। आज कोई व्रत तो नहीं है, हो सकता है भूखे हों आवाज ना निकले, लेकिन हमारे ब्रज में तो कहावत है भैया भूखो तो आदमी जोर जोर से चिल्लावे, जिको आदमी सोवे। बोलना तो पड़ेगा। अब जैसे भक्त ने नजर घुमाकर देखा तो प्यारे 2 चरण की जगह 4 चरण नजर आ रहे हैं। भक्त ने पूछ लिया कौन है जी? राम जी बोले ये हमारी पत्नी है। भक्त बोलो कोई बात नहीं सरकार, आप तो इतने प्यारे हो, आप तो बस भोजन कर लो, पूरी एकादशी ना सही आधी तो रखवाई दो, आधी तो रखनी पड़ी जाएगी। भगवान राम को प्रसादी पवाया और प्रसादी पाकर जैसे राम जाने लगे तो आगे खड़े हो गए। भक्त कहता है राघवेंद्र सरकार आपसे एक प्रार्थना है। राम जी बोले कहो क्या बात है? बोले सरकार ये एकादशी हर 15 दिन में आएगी और गुरुजी हमें आश्रम से भगाएंगे, इसलिए देखो अगली बार जल्दी आना, अपने राम भूखे नहीं रह सकते। भगवान राम बोले चिंता मत करें। आश्रम में गया, आश्रम में जाकर रहने लगा। 15 दिन बाद फिर एकादशी। गुरुदेव ने कहा चेला जाना पड़ेगा। गुरुजी बोले और कोई? चेला कहता है गुरुदेव और कोई समस्या का हल भी तो नहीं है, पर लेकिन मैं कहता हूँ आप कहते हो राम जी एक हैं, पर लेकिन मैं कहता हूँ राम जी 2 हैं। इसलिए गुरुदेव 2.5 सेर आटा बढ़ा कर देना।
भंडारी बोलो गुरुजी ये तो 2.5 किलो फालतू मांग रहे हो। बोले दे दे, भूखा रह गया होगा। भगवान के सहारे अपना सहारा मांग रहा है, अपना सहारा मांग रहा है, दे दे कोई बात नहीं। अब 7.5 किलो आटा लिया, गुड़ चावल चीनी राम रस सारी सामग्री को लेके आया। बेचारे ने फिर भोजन बनाया और भोजन बनाकर फिर पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगतन कीनी करुणो पुकार, तो आन भयो खड़ो राम दरबार। जैसे भक्त ने कहा राजा राम आइए, सीता राम आइए, तो आज लखन लाल को भी साथ ले आए। भक्त ने फिर खड़े होकर प्रणाम किया, फिर 4 चरण से 6 चरण नजर आने लगे। भक्त बोलो कौन है जी? कोई? भगवान राम बोले ये तो हमारा भाई है। भक्त बोलो अपनों के पड़ोसी को? राम जी बोले नहीं नहीं, अपना भक्त है, अपना भाई है, सगा भाई है। भक्त कहता है प्रभु माफ करियो, ठेका तुम्हारे लियो, तुम्हारे खानदान का थोड़ी लिया था। कभी पत्नी को ले आते हो, कभी भैया को ले आते हो। लखन लाल जी भी बोले बोले देख ले कैसी जगह लेके आए हुए, आते ही एड्रेस देना पड़ रहा। भक्त बोले बोले कोई बात नहीं, आप तो इतने प्यारे हो, आप तो प्रसादी पालो। भक्त ने भगवान को भोग लगाया। जैसे ही भगवान जाने लगे फिर आगे खड़ा हो गया, राम जी जा रहे हो? बोले हाँ। भक्त अगली बार जल्दी आएंगे। भक्त बोलो अगली बार जल्दी की नहीं कह रहा हूं मैं। बोले और? बोले ये बताओ अगली बार कितने आओगे? हम पहले ही व्यवस्था कर लें। हाँ हर बार 1 बढ़ जाते हैं। राम जी बोले अगली बार की अगली बार देखा जाएगा। और 15 दिन बाद आश्रम में गया, आश्रम में रहने लगा। गुरुदेव ने 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। गुरुदेव कहने लगे चेला जाना पड़ेगा। चेला कहता है गुरुजी और कोई समस्या का हल भी तो नहीं है? आश्रम में एकादशी और नदी के किनारे राम जी दोनों नहीं जीने देते। गुरुजी बोले क्या मतलब? बोले गुरुदेव आप कहते हो राम जी एक है, पर लेकिन मैं कहता हूँ राम जी 3 हैं। गुरुदेव 2.5 सेर आटा और बड़ा कर देना। भंडारी बोलो गुरुजी मानो या मत मानो, ये इतना तो नहीं खा सकता। मुझे लगता है आश्रम से आटा ले जाकर ये बेच कर आता है। गुरुजी कहते हैं जितना भी ये आटा मांगता है उतना इसको दे दो। आज हम जाकर देखते हैं ये क्या करता है। 10 किलो आटा लिया, गुड़ चावल चीनी राम रस सारी सामग्री को ले जाकर नदी के किनारे बैठ गया। पहले सोचने लग रहा है बनाऊं कि नहीं बनाऊं, कितनी आएंगे। फिर भक्त कहता एक काम करता हूँ, बना तो बाद में लूंगा, पहले पुकार के देख लेता हूँ कितने आते हैं, पहले देख लूं कितने आते हैं। तो आटा चावल चीनी राम रस सारा कुछ पीपल की जड़ में रख दिया और पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगतन कीनी करुणो पुकार, तो भयो खड़ो राम दरबार। आज जैसी भक्त ने पुकारा पूरा राम दरबार।
राम दरबार जानते हो ना पूरा कौन कौन है? भरतलाल जी, शत्रुघ्न जी, लखनलाल जी, माता जानकी और साथ में हनुमान जी बैठे हैं। भक्त ने खड़े होकर प्रणाम किया और जैसे प्रणाम करके देखा बोले हे भगवान, और बार एक बड़े हो आज इतने। फिर पूछ लिया, बोली सरकार ये कौन है, ये सब कौन है? राम जी बोले ये हमारे भैया हैं। भक्त बोलो क्यों पागल समझ रहे हो? पागल पागल मान लो मुझे। भगवान बोले नहीं नहीं सच कह रहे भक्त, ये हमारे भैया हैं। भक्त कहते हो मैं भक्त हूँ, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना रहा हूँ, इसका मतलब पागल नहीं हूँ। भगवान बोले नहीं नहीं हम तुमसे सच कह रहे हैं, ये सब हमारे भैया हैं। भक्त बोलो माना वो सब मुकुट वाले भैया हैं, ये पूछ वालों कौन है? ये पूछ वालों भैया है का? राम जी बोले ये तो हमारा सेवक है, ये तो हमारा दास है, हम जहां भी जाते हैं इसे साथ लेकर जाते हैं। भक्त कहता है सरकार कितनी बार कहा है, तज दो ना तो स्वभाव आपनो, नहीं पड़ेगो पछतानो आपनो। सरकार कितनी बार कहा है तज दो ना तो स्वभाव, पर लेकिन आपने अपने स्वभाव को तजा नहीं। तो हमने भी एक चालाकी की है। भगवान बोले क्या किया है? बोले भोजन बनाया ही नहीं। राम जी बोले क्यों नहीं बनाया? बोले जब अपने को मिलना ही नहीं तो क्यों बनाए, जिसे खाना है वो बनाओ। भगवान राम बोले भक्त रूठा है, भोजन बनाओ। माता जानकी भोजन बनाने लगी है। भरतलाल जी सब्जी अमनिया कर रहे हैं, शत्रुघ्न लाल जी लकड़ी बीन कर लेकर आ रहे हैं, लखनलाल जी चूल्हा जला रहे हैं और हनुमान जी पूंछ से पोंछा लगा रहे हैं। जरा दृश्य देखो प्यारे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। भाव से भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। बांध लेते हैं भक्त मुझको, बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा बता। और भक्त हाथ जोड़कर गुरुदेव को याद कर रहा है। भक्त रामदास कहता है गुरुदेव कहाँ हो? हाथ जोड़कर बैठो हैं। राम जी सामने आ गए। सामने आकर राम जी बोले अरे भक्त आंखें खोलो, हम तुम्हारे सामने बैठे हैं। भक्त बोला नहीं खोलूंगा। भगवान ने बोले क्यों नहीं खोलेगा? अरे तेरे सामने हम स्वयं पर ब्रह्म बैठे हैं, आंखें खोलो। भक्त बोला नहीं खोलूंगा। भगवान बोले क्यों नहीं खोलेगा? भक्त कहता है कैसे खोलूं? कोई खाए और मैं देखूं, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। आप खाओ और मैं देखूं, ऐसा भी तो। जरा सोच कर देखो प्यारे, वो दृश्य कितना सुंदर होगा। इतने में गुरुदेव पीछे पीछे आ गए। दृश्य देखना प्यारे, उस बच्चे को भगवान देख रहे हैं पर गुरुदेव को भगवान नजर नहीं आते प्यारे। गुरुदेव देख रहे हैं कि मेरा चेला रामदास हाथ जोड़कर बैठा है और वृक्ष की जड़ में पूरी सामग्री रखी है, लेकिन भक्त को माता जानकी भोजन बनाते हुए नजर आ रही है प्यारे, भोजन बनाते हुए नजर आ रही है। गुरुदेव ने आवाज लगाई अरे बेटा रामदास, रामदास। और जैसे सुना तो गुरुदेव के चरणों में लेट गया। बोल गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ। गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले गुरुदेव आपने राम पीछे लगा दिया।
आपने मेरे पीछे राम लगा दिया। बोले राम कहाँ है? बोले एक जी बैठो, एक आटो मिल लो, एक सब्जी काट रहो, एक चूल्हो जला रहो है। पर लेकिन अरे गुरुदेव को नजर नहीं आते। गुरुदेव कहते हैं हमें तो दिख नहीं रहा, हमें तो नजर नहीं आ रहा, हमें तो नहीं दिखता। चेला राम जी से बोला हमारे गुरुदेव को दिखाई दो वरना हम झूठे हो जाएंगे। राम जी बोले तेरे गुरु को दिखाई नहीं देंगे। ध्यान देना प्यारे, जो गुरु कहता है कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं साहब। चेला ने कहा हमारे गुरुदेव को दिखाई दो। राम ने मना कर दिया हम दिखाई नहीं देंगे। चेला कहता क्यों? वो हमारे गुरु हैं। भगवान कहते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं। अरे वो हमसे बड़े ज्ञानी हैं। बोले हम जानते हैं, तो फिर दिखाई दो ना, हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं। भगवान राम कहते हैं तेरे गुरु ज्ञानी तो हैं पर लेकिन भक्त नहीं है प्यारे, भक्त नहीं है प्यारे। तेरे गुरु ज्ञानी तो हैं पर प्रेमी नहीं है प्यारे। अगर भगवान को पाना है तो प्रेम से पा सकते हो प्यारे, प्रेम से पा सकते हो। पढ़ पढ़ पोथी जग भयो, पंडित भयो न को, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित। याद रखना प्यारे, अगर आप सोचो किसी शत्रु को हम किसी नुकसान से मार देंगे, कभी नहीं साहब। अगर कोई ये कहे कि हम किसी को भी झुका सकते हैं अपनी ताकत से, नहीं साहब, ताकत से कभी नहीं झुकाया जा सकता। किसी कवि ने बड़ी प्यारी बात कही है, मार नहीं सकते किसी दुश्मन को किसी नुकसान से, मार नहीं सकते किसी दुश्मन को किसी नुकसान से। अगर मारना हो तो मार दो उसे एहसान से, एहसान से प्यारे। एक प्रेम ही तो है, एक प्रेम ही तो है प्यारे, जो अच्छे अच्छे को झुकने पर मजबूर कर देता है प्यारे, मजबूर कर देता है। भक्त ने गुरुदेव से कहा गुरुदेव राम जी मना कर रहे हैं, आपको दर्शन नहीं देंगे। गुरुदेव ने पूछा पूछो ना राम जी को क्यों नहीं दर्शन देंगे। राम जी से फिर कहा हमारे गुरुदेव को क्यों दर्शन नहीं देते। तो राम जी कहते हैं बेटा तेरे गुरुदेव ज्ञानी तो हैं पर प्रेमी नहीं है प्यारे, प्रेमी नहीं है प्यारे। यहाँ पर जब भक्त ने कहा बोले राम जी कह रहे हैं तेरे गुरुदेव को ज्ञान तो है पर लेकिन प्रेम नहीं है। यहाँ गुरुजी को प्रेम तो नहीं हुआ पर लेकिन भावुक जरूर हुए हैं प्यारे। जैसे गुरुदेव जोर जोर से रोने लगे तो गुरुदेव के रोने की आवाज को सुनकर राम जी का दर्शन हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ प्रेमी तो नहीं हुए लेकिन भावुक जरूर हुए हैं प्यारे। गुरुदेव कहते हैं, लोग कहते हैं कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ प्यारे कभी कभी शिष्य के कारण भी गुरु को भगवान मिल जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं प्यारे। अगर सच्ची लगन है, अगर सच्ची निष्ठा है तो भगवान दौड़े चले आते हैं प्यारे। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं।